और पीएम न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। प्रधानमंत्री जी की G7 की चर्चा ईरान के हमले से पहले तो काफ़ी ज़्यादा थी। अब अचानक दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल और ईरान ही के बारे में चर्चा हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी इसी शोर के बीच में साइप्रस पहुंच गए थे और अब वहां से कनाडा चले गए G7 की मीटिंग को अटेंड करने। उसके बाद वो क्रोएशिया जाएंगे। बात यह है दोस्तों कि साइप्रस में क्यों रुके, कौन से हमारे बिजनेस जुड़ रहे थे साइप्रस से, कौन सी वहाँ बिजनेस इंडस्ट्रीज़ हैं, सिवाय जुआरियों के अड्डे के अलावा वहाँ कोई इतना बड़ा बिजनेस नहीं। 9.5 लाख की वहाँ पे आबादी है दोस्तों। और दूसरी बात यह है कि उसकी टोटल अगर आप कहें उसकी GDP जो है वो टोटल ही मेरे ख्याल से ऐसी बताते हैं 135-130 के बिलियन के करीब। कोई उसका बिजनेस नहीं, कुछ मामला नहीं, लेकिन साइप्रस चले गए। और साइप्रस जाने के बाद हो सकता है कि चूँकि साइप्रस और टर्की की लगी रहती है तो टर्की को जवाब देने के लिए गए हों। लेकिन हमें जवाब क्या देना है, हमें तो अपने बिजनेस के मामले साधने हैं, अपने कूटनीतिक मामले साधने हैं। या फिर इसलिए गए कि ये साइप्रस, ये बेसिकली साइप्रस में बताऊं, आधा इसके अंदर टर्की है और आधा इसके अंदर साइप्रस के लोग हैं। ये साइप्रस जो है इसमें नेतन्याहू के बड़े करीब रहता है ये। तो क्या नेतन्याहू के करीबी मिल जाएं इसलिए गए? मतलब कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं लग रहा है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ बात, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बराबर में चीन का जो राष्ट्रपति है वो कजाकिस्तान में है। मध्य एशिया के 6-7 मुल्क हैं, वो उससे अपने बिजनेस के मामले सीधे कर रहा है और हमारे यहाँ साइप्रस जाया जा रहा है। बहरहाल वहाँ की मैंने स्थिति आपको बता दी। हालात ये हैं कि वहाँ ना कोई इंडस्ट्री है, ना उनका राष्ट्रीय दुनिया के अंदर कोई कूटनीति में कोई स्थान है। हाँ, इतना ज़रूर है कि टैक्स हेवन कहा जाता है, जुआरियों के लिए, डकैतों के लिए बचाने की कोई जगह अगर कोई है तो वो मान्यता दे देता है, वहाँ पर वो नागरिकता दे देता है। लूटो, दुनिया भर की गलत कंपनी बनाओ, पहुँच जाओ। अडानी का भाई भी वहाँ मौजूद है। तो इसके अलावा मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि वहाँ पर बड़े ज़बरदस्त MOU साइन हुए हों, कुछ बात हुई हो। बहरहाल G7 के अंदर पहुँच गए होंगे लगभग अब तक। इसके बाद क्रोएशिया जा रहे हैं। क्रोएशिया के अंदर ये बताया जा रहा है कि साहब वो ये कहा गया कि पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचा है। बिल्कुल सही बात है। 91 में तो बना है वो यूगोस्लाविया से टूट करके। उससे पहले यूगोस्लाविया में कई बार भारत के बड़े बड़े नेता जा चुके हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि है। उसकी भी अगर मैं स्थिति आपसे पूछूं क्रोएशिया के बारे में, उसका भी कोई यूरोप के अंदर कोई ऐसा स्थान नहीं है जो उसको बहुत ही ज़्यादा वज़न माना जाए उसका। 1-2 बार फुटबॉल के वर्ल्ड कप वगैरह के फाइनल में, सेमीफाइनल में तो वो आया है। इसके अलावा वहाँ का कोई ऐसा मामला नहीं है। लेकिन बहरहाल प्रधानमंत्री जी की प्रेफरेंसेस शायद यही है। G7 मैंने बीच में मिस इसलिए कर दिया क्योंकि मुझे 2 मुल्क के अखर रहे थे कि आखिरकार यहाँ प्रधानमंत्री जी गए और मुझे और आपको क्या फ़ायदा पहुँचा है, सिवाय इसके कि ये 3 देशों की जो भी यात्रा होगी तो इसके अंदर 154 मुल्क जुड़ जाएंगे उनके काउंट में कि 154 मुल्कों की उन्होंने यात्रा कर ली है। 70, 72, 75 मुल्क वो देख भी चुके हैं लगभग। अब मैं बताना ये चाहता हूँ दोस्तों प्राथमिकता के बारे में कि शी जिनपिंग इस समय मध्य एशिया के 6-7 मुल्क, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ये सारे के सारे जो 6-7 मुल्क हैं इनका ये दौरा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं पिछले 5 महीनों के अंदर अगर रशिया की बात करें तो 40 बिलियन का तो उनसे ट्रेड वो कर चुके हैं। और उनका जो BRI है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो बना रहा है चीन, पूरी दुनिया को यूरोप तक वो लेकर जा रहा है, उसके मद्देनज़र ये पूरे की पूरी पट्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और पिछले कुछ सालों की अगर मैं आपसे बात करूं तो 10% से ज़्यादा इनका ट्रेड बढ़ चुका है आपस में। वो बंदा तो ट्रेड बढ़ाने जा रहा है। आप तस्वीरें लगा रहे हैं, तस्वीरें लगाई हैं प्रधानमंत्री जी ने अपने उसमें पोर्टल में। वो वहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर दिखा रहे हैं, महिलाएं हैं वहाँ, वही लोग हैं जिस तरह के लोग हैं मैं बता ही चुका हूँ आपको कि वहाँ साइप्रस में किस प्रकार के लोग रहते हैं। तो एक देश की प्राथमिकताएँ अगर साइप्रस और क्रोएशिया जाने में है और ये बताने में कि देखो देशवासियों, क्रोएशिया जो है उसके आज से पहले कोई भारत का प्रधानमंत्री नहीं पहुंचा है वहाँ, मैं पहुंचा हूँ वहाँ, हमारी पहुंच है वहाँ। चलिए आपकी पहुंच है, हमारी भी पहुंच हो गई, लेकिन हासिल क्या है? कौन से बड़े कारोबार हमारे जुड़े हुए हैं साइप्रस से, क्रोएशिया से? बताइए। आप कुछ ऐसा काम करते जो अभी ये शी जिनपिंग कर रहा है, ये पूरे के पूरी बेल्ट एंड रोड को साधने की जो कोशिश कर रहा है, वो अपना कारोबार को मजबूत कर रहा है। हमारे यहाँ साइप्रस के बारे में नाच रहे हैं लोग।
दोस्तों बात यह है कि जब तक सवाल आपके सामने आएंगे नहीं कि एक्चुअली में बात यह है, आप भी मंथन कैसे करेंगे, आप भी सोचेंगे कैसे, सोच ही नहीं सकते। वजह यह है कि मैं बहुत देर से, ये साइप्रस का नाम जब सामने आया था मेरे भी, जब वो गौतम अडानी के भाई के बारे में बात आई थी, एक वो पता नहीं ड्रैकुला या कुछ ऐसा एक मुल्क और था, मैं नाम बरमुड़ा, सॉरी, ये 2-3 जो देश मेरे सामने जब आए, तो साइप्रस की मैं बात बता चुका ना आपको कि हालात वहाँ के ये हैं। आप पता नहीं क्या करने गए हैं वहाँ पर। गौतम अडानी के भाई हैं, विनोद अडानी के जो भी हैं ये, या बाकी कुछ वहाँ पे भगोड़े और भी रहते हैं। कुछ भगोड़े इस प्रकार के हैं कि जो उन्होंने वहाँ की नागरिकता ले रखी है और कंपनीज बना करके बरमुड़ा के ज़रिए हिंदुस्तान में पहुँचाते हैं, फिर वहाँ से हवाला के, मतलब एक बुरा नेटवर्क है। जब ये सामने आया था तो मालूम नहीं क्या है। अब आप भी नहीं पूछते, गोदी मीडिया भी बड़ा ये कह रहा ऑपरेशन सिंदूर जय हो ये करे जा रहा है। ये नहीं पूछ रहा मोदी जी आप क्यों गए वहाँ, क्या मतलब था आपका, या क्रोएशिया क्यों जा रहे हैं आप, कितने बड़े कारोबार हैं। हाँ, साइप्रस में अगर आप टर्की को थोड़ा दिखाने जा रहे हैं तो बात दीगर है। तो लेकिन बात यह है दोस्तों कि एक तरफ चाइना का राष्ट्रपति तो इस प्रकार के मजबूत कदम उठा रहा अपनी इकोनॉमी के लिए, और हमारे यहाँ क्या चल रहा है भारत का कोई प्रधानमंत्री आज तक क्रोएशिया नहीं गया। वहाँ चांद पे जा रहे हैं क्या हम लोग, चांद पे जा रहे हैं। भाई मुझे अगर कोई ऑफ़र दिए जाए कि लंका जाना है या क्रोएशिया, तो मैं लंका चला जाऊँगा। द्वीप वगैरह तो हैं, कुछ बीचेस हैं, वो देख लूँगा। मेरा कोई मकसद तो हल होना चाहिए ना, लेकिन नहीं। अब आप भी सोच रहे हैं कि नहीं प्रधानमंत्री जी बड़ी दौड़ भाग करना है। मैं एक जगह एक मिसाल सुन रहा था, वो सुना के अपना एपिसोड ख़त्म कर देता हूँ। वो ये था कि एक चूहे की और एक हाथी की कुछ शर्त लगी किसी बात की। तो वो ये बताया जा रहा था कि हाथी को तू विचलित कर सकता है या नहीं, हरा सकता है, या हाथी तुझे कुचल कर मार देगा। तो वो उसने क्या काम किया कि वो हाथी के चारों तरफ भागने लगा, चारों तरफ। तो बहरहाल बहुत देर के बाद वो रुका। उन्होंने कहा हाँ बताइए। उसने कहा देखो हाथी तो विचलित नहीं हो पाया, हाथी ने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है, मैं बराबर घूमता रहा हूँ। तो क्या ये, और पहले मैंने आपको किसी एपिसोड में बताया था, मोदी जी जब बने थे तो वो दूरबीन लेकर के किसी ने बना दिया था कि मोदी जी इस तरह से दूरबीन लेके देख रहे हैं कि कौन सा मुल्क है जो बचा हुआ है। मणिपुर बचा हुआ है, मान्यवर, पहलगाम बचा हुआ है, चले जाइए, पुंछ बचा हुआ है, चले जाइए। वहाँ जाएंगे तो उनके लोगों के अंदर एक ऐसा संचार हो जाएगा कि हमारा प्रधान सेवक हमारे हालचाल लेने आया, अब सुधर जाएंगे, अब दिल दर धुल जाएंगे। लेकिन चलिए बहरहाल दोस्तों, मैं तो ये दोनों देश में जो राष्ट्रपति का मैंने सुना तो मुझे कंपैरिजन अपने आप ही जहन में हो गया। मैंने कहा यार एक आदमी की प्राथमिकताएं ये हैं और हमारे देश की प्राथमिकताएं, हमारे प्रधानमंत्री की प्राथमिकताएं क्या हैं। आपको खबर अगर समझ में आई, अच्छी लगी तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।